मेरे प्यारे साधक एवं साधिकाओं, आप सभी का सुगम्य जीवन अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। साधकों एवं साधिकाओं, जैसा कि आप सबको पता है, 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्र देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए हम मनुष्यों पर एक बहुत बड़ा उपकार किया गया है। इस नवरात्र के माध्यम से हम देवियों की कृपा प्राप्त करते हैं और उस कृपा का अपने जीवन में जब चाहें तब उपयोग करते हैं। साथियों एवं सज्जनों, आप सभी को ये पता ही होगा कि नवरात्र हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। सभी लोग इस नवरात्रों में व्रत उपवास करते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जीवन भर व्रत उपवास करते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में फिर भी बहुत सारी समस्याएं घटित होती रहती हैं। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा ही होगा कि ऐसा क्यों होता है कि हम देवी देवताओं की सेवा करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में समस्याओं का अंत ही नहीं हो रहा है। तो मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग नदी में पुल बनाते हैं, कुछ लोग नदी में मकान भी बना लेते हैं, और बहुत सारे लोग नदी में एक बालू का कण भी नहीं रख पाते हैं, एक मिट्टी का तिनका भी नहीं रख पाते हैं। जैसे ही वो मिट्टी का तिनका कण कुछ भी रखते हैं, वो बहता हुआ चला जाता है। और कुछ लोग, चंद मुट्ठी भर लोग, कई कई बड़ी बड़ी इमारतें नदी के पानी में खड़ी कर देते हैं। तो इंसान तो वो भी है। तो सोचना हमें यहां चाहिए कि कैसे कुछ लोग ये काम कर लेते हैं, कैसे मैं नहीं कर पाता हूं। सोचने का विषय है कि कैसे कुछ लोग कर लेते हैं और कैसे मैं नहीं कर पाता हूं। तो मेरे सभी साधक एवं साधिकाओं, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ जो व्रत रहते हैं, उपवास करते हैं, सिर्फ व्रत ही रहते हैं, उपवास ही करते हैं, अब क्या उसका कोई अर्थ भी है कि नहीं है? अब आप व्रत रह रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, फल तो जरूर मिलेगा। ये पक्की बात है कि फल तो आपको निश्चित मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, किस समय मिलेगा, कैसा मिलेगा, आपको कंप्लीटली कुछ भी नहीं पता है। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि आपको जो फल मिलेगा वो आज मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा, और जब चाहोगे तब मिलेगा। तो मेरे साधक एवं साधिकाओं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुगम्य जीवन अनुसंधान केंद्र के द्वारा एक सामान्य मानव को महामानव बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हम कुछ ऐसे सिद्धांतों की खोज कर रहे हैं और कुछ खोज कर चुके हैं, जिनके द्वारा आप एक सामान्य से विशेष बन सकते हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी साधनाएं आपको प्रदान की जाएंगी जिनको आप करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हर समस्या का समाधान यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं अपने आप को खुशी देखना, अपने परिवार में खुशियाँ लाना, अपने आसपास खुशियाँ लाना, अपने जीवन में सौंदर्य लाना, तो अब देर मत करो, आप आ जाओ। हर रविवार हमारे यहाँ दीक्षा होती है। दीक्षा लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर
से संपर्क करें और दीक्षा का जो अपनी बुकिंग है, जो अपना समय है वो बुक कराएं और हमारे यहाँ दीक्षा ग्रहण करें। साधक एवं साधिकाओं, माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। ये वीडियो आप सभी के लिए ही है। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त विधान बताऊंगा जिसे आप करके त्वरित परिणाम प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे साधक एवं साधिकाओं, आप सभी ने सुना ही होगा कि संकल्प में बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। संकल्प होता क्या है? ये संकल्प बहुत छोटा नाम है, लेकिन छोटा है नहीं। ये संकल्प ही है जो हम काम कर रहे हैं। ये संकल्प ही है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये संकल्प ही है कि दुनिया खड़ी है। बिना संकल्प के कुछ भी संभव नहीं होता। मेरे प्यारे साधक एवं साधिकाओं, संकल्प में कुछ चीजें अनिवार्य रूप से होती हैं, उसको मैं आपको बताता हूं। पहला तो जो साधक होता है वो स्वयं अपने आप को साक्षी बनाता है और अपने आप का परिचय देता है। उसके बाद में उपस्थित सभी शक्तियों का परिचय देता है, उनको गवाह बनाया जाता है। उसके बाद में ये बताते हैं कि हम हे शक्ति तुम्हारे लिए ये करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, इतने दिन करेंगे, और हे शक्ति मुझे इस महीने, इस साल, इस दिन मनवांछित फल प्रदान करना। जो आप फल चाहोगे माता रानी वो फल आपको प्रदान करेंगे। ऐसा संकल्प में बताया जाता है। देवता हमारे सूक्ष्म आवाज को सुनते हैं, सूक्ष्म तरंगों से जुड़ते हैं। स्थूल जगत से देवता का कोई लेना देना नहीं है। आप जो पूजा अर्चना यहां कर रहे हैं वो पूरी स्थूल पूजा है। देवता तक सिर्फ वही जाता है जो आप सूक्ष्म रूप से देते हैं। ये स्थूल पूजा, ये स्थूल महक आपके लिए है, देवता के लिए नहीं है। उसको सिर्फ सूक्ष्म पूजा चाहिए। तो हो सकता है आप हमारी बातों से कुछ समझ पाए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। मेरे प्यारे साधक एवं साधिकाओं, जरा समझो, नवरात्र 3 अक्टूबर से चालू हो रहा है। मेरी ये वीडियो आप बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें और उचित परिणाम, उचित फल पा सकें जो तुम्हें चाहिए, जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, भूखे रह रहे हो, प्यासे रह रहे हो, काम धंधा भी कुछ लोग छोड़ रहे हैं। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो उसका फल भी तो मिले आपको, इसी जन्म में मिले। तो अब मैं बताता हूं आपको कि ये जो संकल्प है उसको लेते कैसे हैं। तो मेरे साधक एवं साधिकाओं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। नवरात्र का जो प्रथम दिन होगा, उस प्रथम दिन पर हम सुबह पूरी नित्य क्रिया से पूर्ण होकर स्वच्छ हो लेंगे। उसके बाद में अपने पूजा गृह में जाकर के पूजन की सभी तैयारियां कर लेंगे। उसके बाद में माता रानी की प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी हमारी इस कुटिया में विराजमान हो, हम आपको ये आसन दे रहे हैं, ये स्थान दे रहे हैं, इस स्थान पर आइए मैया। हिंदी में आप ऐसे ही बोल देंगे, संस्कृत में भी बोल सकते हैं, अहम तुम आवाहनम करोति देवी, अहम तुम आसनम समर्पयाम। ऐसे करके उनको आप आवाहन करिए, आप आसन समर्पित कीजिए।
उसके बाद में फिर माता को जो भी आपकी श्रृंगार की सामग्री, जो भी आप भेंट करना चाहते हैं, जो आपकी पूजन विधि है, उस पूजन विधि को आप फॉलो कीजिए। आज ये विषय पूजन विधि का नहीं है, ये विषय सिर्फ संकल्प कैसे लिया जाए और कब लिया जाए। तो जब सारी पूजन आप कर लेंगे, माता जी को बुला लेंगे, फिर आप जो है अपने, अगर कोई पुरुष संकल्प ले रहा है तो अपने दाहिने हाथ में पुष्प, चावल और पानी दाहिने हाथ में, इस हाथ में लेंगे, ऐसे इसमें हाथ में हाथ लेंगे और दूसरा हाथ ऐसे नीचे लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में बोलेंगे मैं अपना नाम, अपनी माता का नाम, अपनी पिता का नाम, यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवताओं, अगर आपका कोई इष्ट है तो उसका भी नाम लें। दीपक जला रखें तो अग्निदेव, जल देव तो जल तो अपने रखे ही हैं। मैं अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, सभी उपस्थित देवी देवताओं को साक्षी मानकर एवं अग्निदेव, जल देव एवं समस्त 10 दिशाओं को साक्षी मानकर मैं, हे माता रानी, इन नवरात्रों में 9 दिनों तक व्रत रहने का संकल्प लेता हूँ। अब व्रत में कैसा व्रत रहेंगे? जल पीकर व्रत रहेंगे, फल खाकर व्रत रहेंगे, या कुछ भी नहीं खाएंगे? तो जैसा आपको रहना, ऐसे जल पी कर रहना, तो क्या बोले, हे मैया मैं इन 9 दिनों तक जलाहार व्रत रहूँगा, सिर्फ जल का सेवन करूँगा। हे मैया मैं इन 9 दिनों तक फलाहार व्रत रहूँगा। हे मैया मैं 9 दिनों तक निराहार व्रत रहूँगा, कुछ भी नहीं खाऊँगा। तो आपने संकल्प लिया कि हे माता, मैं फला फला अपना नाम लिया, अपनी माता पिता का नाम लिया, और मैं कहाँ से हूँ, स्थान बताया। इन नवरात्रों में, यानी कि जो शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, शारदीय नवरात्रों में अग्निदेव, जल देव उपस्थित सभी देवताओं और 10 दिशाओं को साक्षी मानकर, हे माता मैं जलाहार व्रत रहने का इन 9 दिनों में संकल्प लेता हूँ। हे मैया इस संकल्प जो भी हमारा है, इसके फल के रूप में मुझे परिवार में शांति प्रदान करें, मेरे परिवार में सुख शांति सुविधाएं लाएं, मुझे धनवान बनाएं, मुझे सिद्धि प्रदान करें, मुझे पुत्र प्रदान करें, मुझे धन प्रदान करें, जो भी आप बोलना चाहें, और मुझे इतने दिनों में प्रदान करें। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 6 महीना, जितना आपको लगता है उतना उसी संकल्प में बताएं। और ये सोचें कि जो शक्ति है, सोचना पड़ता है, ये जो शक्ति है वो हमारी आवाज़ को सुन रही है। माता हमारी साक्षात खड़ी हैं, हमारी उनसे डायरेक्ट बात चल रही, मैं उनको बता रहा हूँ। ऐसा सोच करके, ये भाव ला करके जल को हाथ से ज़मीन में छोड़ दें और बोलते, हे माता मैं संकल्प लेता हूँ, इस संकल्प को पूरा करना, इस संकल्प को पूरा करना। तो देवी एवं सज्जनों, साधक एवं साधिकाओं, संकल्प लेने की ये बहुत ही साधारण विधि है, बहुत ही सिंपल विधि। विधियाँ इसके अलावा कई और हैं, लेकिन मैं साधारण से साधारण विधि यहाँ पे बता रहा हूँ। अंत में आप सबसे यही चाहूँगा कि जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसमें जय माता दी ज़रूर लिख दें, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि मैं इस फलानी जगह से इस वीडियो को देख रहा हूँ। क्योंकि जब आप लोग बताते हैं तो फिर हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और थोड़ा अच्छे वीडियो बनाऊँ, अच्छी जानकारियाँ दूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास बताने के लिए, लेकिन इस छोटी सी वीडियो में क्या क्या आपको बताएंगे। तो धीरे धीरे मोटिवेशन आप बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा प्यार आप देंगे, थोड़ा प्यार हम देंगे। तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। हो सके तो इसको जो ये वीडियो है अपने जानने वालों तक शेयर कर दें, ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो जाएं। उनका भी भला होगा, आपका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला होगा, सभी का भला होगा। तो काम ऐसा कीजिए जिसमें सभी का भला हो, सभी की भलाई हो।